निकल गई बालिन शाह की सारी अकड़, नेपाल में मची जबरदस्त हलचल। मोदी योगी से पंगा लेने पर पड़े तेवर ठंडे, भारत की शक्ति ने बदल दिया पूरा खेल। इधर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, उधर नेपाल के बाजारों में बड़ी बेचैनी। योगी की एक्शन और सीमा की शक्ति ने बदल दिया माहौल। चीनी बनी सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ, अब सरहद पर गोलियां नहीं चल रही, लेकिन फैसलों की मार ऐसी पड़ रही है जिसने नेपाल की धड़कनें बढ़ा दी है। जिस नेपाल में पिछले कुछ समय से अलग तेवर और अलग आवाजें सुनाई दे रही थी, वहीं अब भारत के एक फैसले ने ऐसा असर दिखाया है कि हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा होने लगी है। क्योंकि इस बार मामला किसी बड़े समझौते या राजनीतिक बयान का नहीं, बल्कि चीनी का है। दोस्तों, वही चीनी जो हर घर की जरूरत है, लेकिन अब वही सरहद पर सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लोग कहने लगे हैं कि जब भारत ने शक्ति दिखाई तो नेपाल की पूरी व्यवस्था बेचैन नजर आने लगी। और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया और सीमा इलाकों में सख्ती बढ़ा दी गई। उत्तराखंड के झूलाघाट, धारचूला और कई सीमावर्ती इलाकों में अब बैग तक की जांच होने लगी है। खबरें सामने आई कि नेपाली नागरिक घरेलू इस्तेमाल के लिए थोड़ी मात्रा में भी चीनी ले जाने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद सीमा पर अचानक अलग ही तस्वीर दिखाई देने लगी। जहां पहले रोजाना खरीदारी करने वाले लोग आते थे, वहां अब लोग सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। आखिर चीनी पर इतनी सख्ती क्यों? कहानी सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं रही, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कीमतों का बताया जा रहा है। देखिए, भारत में चीनी करीब 46 रुपए प्रति किलो के आसपास और नेपाल में 75 रुपए किलो तक पहुंचने की चर्चा ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। दोस्तों, यही वजह थी कि नेपाल के कई लोग सीमावर्ती बाजारों से सामान खरीदना पसंद करते थे। लेकिन अब जैसे ही रास्ते सख्त हुए, पूरा खेल बदलता हुआ नजर आने लगा। व्यापारी भी परेशान हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ज्यादा सामान मंगवा रखा था। अब गोदाम भरे पड़े हैं और ग्राहक सीमा पर अटक रहे हैं। खबर है कि यूपी नेपाल सीमा के इलाकों में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है, जिस पर योगी सरकार की पूरी नजर है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में भी अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई है। लोग कहने लगे कि क्या भारत ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है? क्या नेपाल को ये समझाया जा रहा है कि रिश्तों के साथ नियम भी जरूरी है? सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि भारत ने घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया है, तो कुछ लोग इसे सीमा की नई रणनीति बताने लगे, तो वहीं कुछ लोग इसे बालिन शाह की सख्त छवि से जोड़कर भी देखने लगे। उधर सीमांत इलाकों के लोगों की चिंता अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ व्यापार नहीं चलता, बल्कि रिश्ते भी चलते हैं। लोग सालों से एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहे हैं। शादी, परिवार, कारोबार सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसे में अचानक आए नियमों ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। कई व्यापारियों ने मांग रखी कि घरेलू जरूरत के हिसाब से सीमित छूट दी जाए, ताकि आम लोग परेशान ना हो, क्योंकि अगर खरीदारी कम हुई तो सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि पूरे बाजार पर असर पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि अब सरहद पर सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं, बल्कि फैसले भी असर दिखाने लगे हैं। इस बार कहानी किसी बड़े राजनीतिक भाषण की नहीं, बल्कि उस आम आदमी की है जो अपने घर के लिए सामान लेकर लौटना चाहता था। लेकिन अब सबकी नजरें अगले कदम पर है। क्या नेपाल की तरफ से कोई नया फैसला आएगा? क्या नियमों में राहत मिलेगी या फिर ये सख्ती और भी बढ़ेगी? क्योंकि इस मीठी चीज ने इस बार सरहद पर ऐसी कड़वाहट पैदा कर दी है जिसकी चर्चा अब चारों तरफ होने लगी है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।